अक्सर हमने देखा है कि जब भी विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वहां उनके दिए गए बयान अक्सर चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बयानों को लेकर कांग्रेस पर हमलावर नजर आती है तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी के बचाव में खड़ी हो जाती है। एक तरफ बीजेपी आरोप लगाती है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की छवि को खराब करते हैं, झूठ बोलते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी कहती है कि राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है जिससे उनको बदनाम किया जा सके। अभी फिलहाल चर्चा राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे की है। यहां अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इसी के चलते उनके दिए बयानों की चर्चा अब भारत में होने लगी है। राहुल गांधी ने वहां कई मुद्दों पर बोला, अपने विचार रखे और कई सवालों पर सत्ता में बैठी सरकार को भी घेरा। लेकिन उनके इन बयानों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच वार पलटवार हो रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा सिख समुदाय को लेकर राहुल गांधी के दिए बयानों की हो रही है। इसको लेकर केंद्र में मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते हैं, मैं पिछले 60 सालों से ज्यादा समय से पगड़ी और कड़ा पहन रहा हूं और मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो कहे कि उसे पगड़ी और कड़े पहनने से परेशानी है। ये उनके पिता के समय में हुआ था जब नरसंहार किया गया था, तब हमारे 3000 लोग मारे गए थे। अब आप राहुल गांधी का सिखों को लेकर दिया बयान सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द फाइट इज अबाउट। फाइट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, दैट इज सुपरफिशियल। व्हाट इज योर नेम ब्रदर हियर विद द टर्बन? What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. Fight is also about, I can see here in the crowd, people from Tamil Nadu. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने आरक्षण वाले बयान को लेकर राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को खत्म करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। अब आप राहुल गांधी का आरक्षण को लेकर दिया बयान सुनिए। We feel very strongly that there is a very, very deep problem of participation, and we're going to address that problem. I don't see it as a mandal versus kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want to comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. इसके अलावा गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी की ओर से दिए आरएसएस को लेकर बयान पर अपना तंज कसा। उन्होंने कहा, आरएसएस को सही मायने में समझने के लिए राहुल गांधी को कई जन्मों की जरूरत होगी। एक गद्दार आरएसएस को समझ नहीं सकता और जो लोग देश की आलोचना करने के लिए विदेश जाते हैं वो इसके सार को नहीं समझ सकते। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी के बयानों का वीडियो संकलन शेयर किया। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और।
अब इस पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना पाए।